आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी के स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो जान को रफली किस किए जा रहा था। ईवो के इस सडन रिएक्शन से जान बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे ईवो से इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जान ईवो को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो बस एक स्टिप खड़ा था और ईवो जो अपने एंगर में जान को बहुत ही ज़्यादा रफली किस किए जा रहा था। कुछ देर किस करने के बाद ईवो जान से अलग होता है। जान से अलग होने के बाद ईवो को रियलाइज़ होता है कि अभी उसने ये क्या कर दिया। वो तुरंत जान की तरफ देखता है। जान जो अभी भी शौक भरी नज़रों से ईवो की तरफ ही देखे जा रहा था। जान के लिप्स स्वेलन हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा रेड दिख रहे थे। जान अपनी शौक भरी नज़रों से बस ईवो की तरफ ही देखे जा रहा था। ईवो भी जान को देखता है। जान को देखते ही ईवो तुरंत वहाँ से चला जाता है। ईवो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और जान जो कि अभी भी शौक भरी नज़रों के साथ यही सोच रहा था कि अभी ये क्या हुआ, क्या उसके साथ अभी ये जो कुछ भी हुआ वो क्या सच है। जान अपनी इसी सोच में बिजी हो गया था। और यहाँ हमें अब जैन चेंग को दिखाया जाता है जो कि जान को ढूंढ रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, जान यू डम हैट, आखिर तुम चले कहाँ गए हो। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार जियान चेंग को मिल ही जाता है। जियान चेंग जान को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जान किसी मूर्ति की तरह दीवार से चिपका हुआ खड़ा था। जियान चेंग जान के सामने जाता है और कहता है, क्या ये जान का पुतला है? बिल्कुल उसी की तरह बकवास है। जियान चेंग की ये बात सुनकर जान अपने सेंस में वापस आता है और जियान चेंग से गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? जियान चेंग कहता है, मेरी छोड़ो और तुम अपनी बताओ, आखिर तुम क्या कर रहे थे? आखिर तुम किसी मूर्ति की तरह दीवार से चिपके हुए क्यों खड़े थे? जियान चेंग का ऐसा सवाल सुनकर जान बहुत ही ज़्यादा ब्रश करने लग जाता है। वो जियान चेंग को बता नहीं सकता था कि अभी उसके साथ ये सब क्या हो गया क्योंकि वो खुद ही शौक में था। जियान चेंग जान से फिर पूछता है, आखिर बताओगे हुआ क्या? जान कहता है, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ खड़ा था। जियान चेंग कहता है, यहाँ इस पोजीशन में? जान कहता है, हाँ, और तुम, क्या तुम्हारी बात ख़त्म हो गई? जियान चेंग कहता है, हाँ मेरी बात ख़त्म हो चुकी है और मैं कब से तुम्हें ले जाने के लिए ढूंढा जा रहा था। जान कहता है, हाँ तो तुम यहाँ क्यों करो, चलो चलो हम जल्दी चलते हैं, अंकल हमारा वेट कर रहे होंगे। और वो जियान चेंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और वहाँ रहता तो जियान चेंग उससे सवाल पूछ कर उसका दिमाग ख़राब कर देता और उसके पास उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। इधर हमें वो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपने कैबिन में पहुँचता है। वो अपने कैबिन का डोर लॉक कर देता है और दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है और का ही सर खुजलाते हुए कहता है, ईवो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर तुमने ऐसा कैसे कर दिया? आखिर तुम खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पाए? आखिर तुम्हें हो क्या गया था? ईवो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो खुद ही बहुत ही ज़्यादा शौक में था। ईवो अब अपनी चेयर में जाकर बैठ जाता है। खुद से ही कहता है, अब जान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? मैं उससे कैसे मिलूँगा? उसे क्या बताऊँगा? ओह! और वो ईवो अपना सर टेबल पर रख लेता है और अपने सिर को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईवो और सिचन दोनों ही साथ में डिनर कर रहे थे। तभी सिचन ईवो से कहता है, ईवो अपना सर उठाकर कहता है, हाँ भाई। सिचन ईवो से कहता है, ईवो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईवो कहता है, हाँ ब्रदर बोलिए, आपको क्या बोलना है? सिचन ईवो से कहता है, ईवो तुम जानते ही हो ना हमारा ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ईवो कहता है, हाँ ब्रदर मैं जानता हूँ। सिचन कहता है, और इसी प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कहीं जाना होगा। ईवो कहता है, कहीं जाना होगा, पर कहाँ? सिचन कहता है, दफन तैली। ईवो शॉक होकर कहता है, दफन तैली, पर क्यों? सिचन कहता है, वहाँ पर एक लेडी रहती है जिन्होंने नेचुरल चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की है। तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें हमारे साथ काम करने के लिए मनाना होगा। अगर वो मान जाती है तो उनकी रिसर्च हमारे कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगी। बोलो ईवो, क्या तुम वहाँ जाओगी?
ईबो कहता है ठीक है ब्रदर, अगर आप यही चाहते हो तो मैं वहाँ जाऊँगा। शिनचैन स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, तो तुम और जान कल ही निकल जाना। जान का नाम सुनते ही ईबो शॉक हो जाता और कहता है क्या जान? शिनचैन कहता है मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर जान भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। कहता है क्या, पर क्यों? शिनचैन कहता है ईबो इस प्रोजेक्ट के लिए लैन और जियान कंपनी दोनों साथ में काम कर रही है, तो दोनों कंपनियों को हर चीज़ में साथ काम करना चाहिए ना, और तुम वहाँ अकेले कैसे जाओगे? इसीलिए जान भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। और यकीन मानो ईबो, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वो सच्ची में एक बहुत ही अच्छा लड़का, उसको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी है। मुझे जियान से टैंक से ये सब पता चला है। क्या तुम्हें जान को साथ ले जाने में कोई प्रॉब्लम है ईबो? ईबो नाम में अपना शीशी लगाते हुए कहता है नहीं ब्रदर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहते हो तो मैं जान के साथ चला जाऊंगा। शिनचैन स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, आप चलो अपना डिनर कर लो। ईबो अपना डिनर करते करते सोचता है जान के साथ। ये सोचते ही उसे सुबह हुए इंसिडेंट्स की याद आने लगती है, और इंसिडेंट की याद आते ही ईबो थोड़ा ब्लश करने लग जाता है और खुद में कहता है आखिर मैं जान को कैसे फेस करूँगा। यहाँ हमें जान को दिखाया जाता है जो कि लिविंग रूम की तरफ जा रहा था। वो लिविंग रूम की तरफ पहुंचकर अपने अंकल को ग्रीट करता है और कहता है जी अंकल, आपने मुझे बुलाया था। मिस्टर जियान कहते हैं हाँ जान, यहाँ मेरे पास बैठो। जान अपने अंकल के पास बैठ जाता है। जियान जान से कहते हैं जान देख, तुम्हें पता है ना हमारा प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जान कहता है हाँ अंकल, मुझे पता है। मिस्टर जियान कहते हैं तो इसी सिलसिले में तुम्हें अब दफन ताली जाना होगा। जान कहता है क्या, दफन ताली पर क्यों? मिस्टर जियान जान को सारी बातें बता देते हैं। सारी बात सुनकर जान कहता है ठीक है। मिस्टर जियान कहते हैं और सुनो, ईवो भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। जान शौक होकर कहता है क्या ईवो भी साथ जाएगा? मिस्टर जियान कहते हैं तुम दोनों ही इस प्रोजेक्ट में साथ काम करोगे, ठीक है? जान अपने अंकल को हिला के हमें जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जान अपने बेड पर बैठकर आज हुए इंसिडेंट्स के बारे में ही सोच रहा था। जान धीरे से अपना हाथ अपने लिप्स पर ले जाता है और खुद से कहता है आखिर आखिर ईवो ने ऐसा क्यों किया? आखिर वो चाहता क्या था? जान इस समय बहुत ही कंफ्यूज था कि आखिर ईवो ने उसे क्यों किया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जान कहता है क्या ये सब मैंने मिस्टर शिनचैन की सेक्रेटरी से बात की इस वजह से? पर मैंने तो उससे सिर्फ बात की थी, इसमें इसमें ऐसा करने की क्या बात थी? जान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ ईवो भी इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, आखिर वो इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो गया था आज। वो कहता है आखिर किसी और के उसके पास जाने से मुझे इतनी जलन क्यों होती है? आखिर आखिर क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो किसी और से बात करता है, किसी और के पास जाता है? आखिर क्यों? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? आखिर ये कैसी भावना है के बारे में मैं समझ नहीं पा रहा। ईबो ये सब सोचते सोचते ही सो जाता है। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन और चैंग दोनों ही अपने ब्रदर्स को करने आए थे। चैन ईवो से कहता है ईवो अपना ख्याल रखना। ईवो भी हाँ में सिर हिलाकर शिनचैन से कहता है ठीक है ब्रदर, मैं रखूँगा। चैंग जान से कहता है जो करने को कहा है वही करना, कुछ और मत करना। जान अपना मुंह फुलाकर कहता है जियान चैंग, तुम्हें आकर बताऊंगा। जियान चैंग जान की ऐसी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है हाँ आकर बता देना, ठीक है अब जाओ। अब जान और ईवो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें ईवो और जान को दिखाया जाता है जो कि दोनों एक साथ बैठे हुए थे। ईवो जान से माफ़ी मांगना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जान से माफ़ी कैसे मांगे। जान भी ईवो से कुछ कहना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बनी हुई थी। तभी ईवो कहता है मुझे माफ़ कर दो। जान ईवो की वॉइस सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुमने कुछ कहा? ईवो कहता है मुझे माफ़ कर दें। जान कहता है पर किस लिए? ईवो कहता है मैं कल के अपने हरकतों की वजह से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे खुद नहीं पता कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया, पर
मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया। जान एक स्माइल करता है, पर फिर वो अपनी स्माइल को रोकते हुए कहता है, आपको पता है वो मेरा फर्स्ट किस था और आपने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। मैंने वो अपने लवर्स के लिए बचा के रखा था, लेकिन आपने उसे मेरे से चुरा लिया। जान की ये बात सुनकर ईवो को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। उसे एक अनचाही खुशी का एहसास होता है कि ईवो ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश था कि जान ने कभी भी किसी को किस नहीं किया, और ईवो वो फर्स्ट पर्सन था जिसे जान ने किस किया, या फिर कहो ईवो ने उसे किया। ईवो ने भी कभी किसी को किस नहीं किया था। जान वो पहला पर्सन था जिसे ईवो ने किस किया था। ईवो ने कहा, क्या सच में कि वो तुम्हारा फर्स्ट किस था? जान ने कहा, हाँ। ईवो कहता है, मुझे माफ़ करना। जान कहता है, कोई बात नहीं, अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। अभी हम जिस काम के लिए आए हैं हम उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है? ईवो थोड़ा रिलीफ महसूस करता है और कहता है, ठीक है। दोनों ही अब एक दूसरे से अपने बिजनेस के बारे में बात करने लग गए थे। कुछ ही समय में वो दफन तली पहुंच जाते हैं। अब हमें यहाँ पर ईवो और जान को दिखाया जाता है, जो कि एक हाउस के बाहर खड़े थे। वो हाउस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो उसके चारों तरफ फूल ही फूल थे और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ईवो जान से कहता है, ये किसका हाउस है? जान कहता है, ओ ये मेरी आंट का हाउस है। ईवो कहता है, क्या तुम्हारी आंट? जान ने कहा, और हम यहीं रहने वाले हैं। ईवो ने जान की बातों को समाप्त किया। जान अब ईवो को लेकर उस हाउस के एंट्रेंस गेट के सामने पहुंच चुका था। उसने एक बेल बजाई। कुछ ही देर के बाद डोर ओपन होता है। सामने एक ओल्ड लेडी खड़ी थी। जान उनको हक करते हुए कहता है, आंट आप कैसी है? मैंने आपको बहुत मिस किया। आंशु जान को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो भी जान को हक करके कहती है, जान मेरे बच्चे, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। जान अब आंशु से अलग होता है और उनका हाथ पकड़ तो कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। जान अब ईवो की तरफ देखती है। ईवो अब आंशु को ग्रीट करता है। आंशु ईवो को देखकर कहती है, जान ये कौन है? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ईवो और जान आंशु की ये बात सुनकर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। जान कहता है, नहीं नहीं आंशु, आप गलत समझ रही है, ये मेरा दोस्त है और मेरा बिजनेस पार्टनर भी। आंशु कहती है, ओह अच्छा, तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आओ। अब ईवो और जान दोनों ही आंशु के घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आते ही आंशु उन दोनों से कहती है, बहुत समय हो गया, तुम दोनों थक गए होंगे ना, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर कर देती हूँ। विंग बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है, ठीक है। आंशु जान और ईवो दोनों को ही उनका कमरा दिखा देती हैं। दोनों ही अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाते हैं और क्लोथ चेंज करके बाहर आ जाते हैं। आंशु ने भी डाइनिंग टेबल पर सारा डिनर प्रिपेयर कर दिया था। जान और ईवो डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर वहां बैठ जाते हैं। आंशु भी उन्हें ज्वाइन करती है। आंशु दोनों को ही डिनर सर्व करते हुए कहती है, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है, खाकर बताओ कैसा है। विंग उसे खाकर कहता है, आंशु ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ईवो भी उसे खाता है और आंशु से कहता है, ये सच में बहुत अच्छा है। आंशु दोनों का ही ऐसा जवाब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आंशु कहती है, मुझे पसंद आया कि तुम दोनों को ये मेरा बनाया हुआ फूड पसंद आया। आंशु अब उनके सामने बैठ जाती है और जान से कहती है, जान अब बताओ आखिर तुम्हारा यहाँ आना कैसा हुआ? जान कहता है, वो हम अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए हैं। कहती है, अच्छा। तो कहती है, क्या तुम यहाँ पर कुछ करने वाले हो? विंग कहता है, नहीं नहीं, हम यहाँ पर किसी से मिलने आए हैं। आंशु कहती है, पर किससे? विंग कहता है, वो उनका नाम तभी ईवो कहता है, उनका नाम बाओशन शैरन है, हम उन्हीं से मिलने आए हैं। आंशु कहती है, क्या बाओशन शैरन? जान कहता है, आंट क्या आप उन्हें जानती है? आंशु कहती है, मैं उन्हें जानती हूँ, वो एक बहुत ही अच्छी लेडी है, वो सबकी मदद करती हैं। क्या तुम उन्हीं से मिलने जा रहे हो? ईवो में अपना सिर हिला देता है। आंशु खुश होते हुए बोलती है, ठीक है, जब तुम जाओ तो मुझे बता देना। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं उन्हें देना चाहती हूँ, तो मैं उन्हें तुम्हें दे दूँगी, तुम उन्हें दे देना। विंग कहता है, ठीक है आंट, आप हमें दे दीजिएगा। आंशु कहती है, तुम कब उनके पास जाने वाले हो? विंग कहता है, कल ही। आंशु कहती है, क्या कल ही? विंग कहता है, आंशु हमें
अपने प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम करना है, इसीलिए अंशु कहती है ठीक है। तीनों ही अपना डिनर करने लग जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।